बल्ले लंकाशायर की मरकजी जामिया गौसिया मस्जिद में अमीर मिल्लत इल्हाज हाफिज पीर सैयद जमात अली शाह साहब के उर्स मुबारक का इनेकाद किया गया। महफिल की सदारत सज्जादा नशीन दरबार आलिया हुर सैयदा के पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती साहब ने की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा से। जी मुस्तफ़ा, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बरले में और आज यहाँ पे अमीर मिल्लत जमात अली शाह साहब का बहुत ही प्यारा सा उर्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया और उर्स मुबारक की जो तकरीबात थी वो जारी थी और इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ पीर मुनव्वर हुसैन जमाती साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज बहुत ही प्यारी सी ये महफिल सजी, यहाँ पे बहुत सारे मुरीदीन ने यहाँ पे शिरकत भी की। इस मौके पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये बरले में हजरत अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब का 40वां सालाना उर्स पाक और इस मुनासिबत से खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। और हजरत अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब की तहरीक पाकिस्तान में बहुत सी खिदमात हैं और उनमें सबसे बड़ी खिदमत यह है कि उस दौर में जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों ने फतवा जारी कर दिया और कहा कि ये काफिर आज़म है, उस दौर में अपने और बेगाने सारे कायद आज़म के खिलाफ थे। उस दौर में हजरत अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया कि तुम उसको काफिर कहते हो, मैं उसको अल्लाह का वली कहता हूँ। एक वक्त आएगा तुम उसको अल्लाह का वली भी मानोगे और रहमतुल्लाह अलैह भी कहोगे। तो इस तरह से हजरत अमीर मिल्लत की वो पेशगोई और बात जो है वो सच साबित हुई। और हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब सबसे पहले पाकिस्तान में गए, अमीर मिल्लत के पास हाजिर हुए और कहा कि जनाब मैं जिस मकसद के लिए आया हूँ मुझे नहीं लगता कि ये इस कौम से वो मकसद पूरा हो सके, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि पूरी कौम ने आपको अपना अमीर चुन लिया है। अमीर मिल्लत ने फरमाया कि तुम मेरे पास आ गए हो, अब मेरा काम है। तो फिर आपने पूरे बड़े सगीर का दौरा किया और लोगों को मोटिवेट किया और कायद आज़म को 1944 में श्रीनगर में आपने 2 झंडे दिए और फरमाया कि जहां भी जाओ ये सबज झंडा जो है ये लोगों को बताओ कि ये मुस्लिम लीग का झंडा है और ये इस्लाम का झंडा है, और ये स्याह झंडा जो है ये कांग्रेस का झंडा है और ये कुफर का झंडा है। तो इसी तरह कायद आज़म जहां भी जाते अपने खिताब के बाद लोगों को दोनों झंडे खड़े करके बताते। आपने फरमाया कि लोग कहेंगे कि हम इस्लाम के झंडे के नीचे आना चाहते हैं, तो तुम कहना कि ये इस्लाम का झंडा हमारे पास है। इस तरह से लोग जॉब दर जॉब जहाँ मुस्लिम लीग में शामिल होते जाएंगे। और सबसे पहले नारा आपने दिया मुस्लिम है तो मुस्लिम लीग में आ। तो इस तरह से हजरत अमीर मिल्लत ने जब कायद आज़म के खिलाफ फतवा जारी हुआ कि ये काफिर आज़म है, उस वक्त अमीर मिल्लत ने फतवा दिया कि जो शख्स पाकिस्तान के हक में मुस्लिम लीग को वोट, कायद आज़म की मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा, कोई मुसलमान उसका जनाजा नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने इनका कहना सुना कि जिस तरह से पाकिस्तान उस वक्त बना और अमीर अहले सुन्नत जनाब जमात अली शाह साहब ने जो उस वक्त कोशिशें की और उस दौर में उन्होंने जो फतवे जो है वो भी पेश किए और इस सूरत में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। और इनका ये भी कहना है कि अब वक्त आन पहुंचा है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था, इमरान खान जो है जो उस मुल्क को लीड करेगा और वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने के बाद जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को मदीने की तरह एक रियासत बनाऊंगा, अल्लाह करे इनका ये कहना है कि वो इस तरह से ही हो और पाकिस्तान में जिस तरह से लूट खसूट जारी थी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुस्तफ़ा।